लोग बड़े प्रेम से कहा करते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अरे अजगर चाकरी नहीं करता है, पंछी काम नहीं करता है, करता है, प्रयास तो करता ही है भोजन के लिए। बिना प्रयास के भोजन नहीं आ सकता है, भोजन नहीं मिल सकता है। और जो बिना प्रयास का भोजन करता है वह रोगी, कमज़ोर, आलसी और बनता है। अतः इसके भावार्थ को समझना चाहिए। सभी परिश्रम कर रहे हैं इस सृष्टि में। बिना परिश्रम का यदि कोई जीना चाहता है तो वह है एकमात्र मनुष्य। बाकी सभी पक्षी सुबह से शाम तक आहार, निद्रा, भय और मैथुन की क्रियाएं में लगे रहते हैं। पक्षी, जीव जंतु, तरह तरह के कीट पतंग तक इन 4 क्रियाओं में लगे रहते हैं। इन 4 कार्यों में बड़े ही सतर्क, बड़े ही नियमबद्ध, बड़े ही अनुशासित दिखते हैं। पर मनुष्य इसी अनुशासन को तोड़ फेंकना चाहता है। यह न परिश्रम करना चाहता है और न अनुशासित रहना चाहता है। अपने अनुशासन को भी उखाड़ फेंकना चाहता है, जबकि हर पशु पक्षी कीट पतंग तक अनुशासित हैं। बात है मनुष्य होने के नाते ज्ञान का प्रयोग सीखना, लेकिन हम इसको सीख नहीं पाते हैं। पशु में और मनुष्य में अंतर सिर्फ ज्ञान करता है, कोई दूसरा नहीं। और हम ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ज्ञान के नाम पर रुपया कमाने का मशीन बनना चाहते हैं, ताकि काफ़ी अय्याशी हो सके, ताकि लोभ लालच को काफ़ी बल मिल सके, ताकि हम काम भाव में डूबकर चटखारे लेते रहें। सभी जीव जंतु परिश्रम करते हैं, कोई भी बिना परिश्रम का भोजन नहीं प्राप्त कर सकता। अजगर को भी अपने श्वासों के द्वारा जीव जंतुओं को अपनी ओर आकर्षित करना होता है, तभी भोजन प्राप्त होते हैं। अन्यथा वह यदि एक जगह ही बैठा रह जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। भोजन यदि उसके पास आ भी गया है तो उसे मुंह को फाड़ना पड़ेगा और अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा उसको। मनुष्य ने इन पंक्तियों को या तो अपनी सुविधा के लिए रटता है या फिर इन पंक्तियों को समझता नहीं है, समाज को समझने देना नहीं चाहता है। लोग, आलसी लोग ज़्यादा इन पंक्तियों को दोहराकर अपने मन की बातों को दुनिया वालों से मनवा लेते हैं। अरे संत समाज भी परिश्रम करते हैं, वो अध्ययन चिंतन मनन करते हैं, समाज के लिए साधना और उपासना करते हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए। और ज्ञान दान तो महादान होता है। खेतों में कुदाल सब चलाना शुरू कर देंगे तो सृष्टि एक तरफा बह जाएगी। अतः सृष्टि का संतुलित विकास के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का परिश्रम
करना होता है। तो संत समाज मानसिक साधना करके, शारीरिक साधना भी करते ही हैं, मानसिक साधना करके समाज को उस दिशा की ओर ले जाते हैं जिस दिशा में वह भटकता है, भटकने जा रहा है, भटक रहा है, उसे भटकने से रोकते हैं। यह भी तो चाकरी ही है। ओम।